अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाईजैक फॉरेक्स चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानी। और सबसे पहले मैं आपको अपने फ्री व्हाट्सएप सिग्नल ग्रुप का बताऊं, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल और फुली लर्निंग ग्रुप है, जहां पे आप मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। आपको डेली के 5 से 7 सिग्नल मिलते हैं, जिनकी टीपी और एसएल में आपको बता दूं कि सिर्फ 15 से 20 पिप का एसएल होता है और टीपी जो है वो 70 से 100 पिप 200 पिप तक जो है वो उसकी टीपी जाती है। ठीक है, आप लोग इसे फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर पे हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करके उसमें ट्रेड करें। और अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आईबी चेंज करके हमारे आईबी लिंक पे आना पड़ेगा। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आईबी लिंक्स भी मौजूद हैं, हमारे नंबर भी मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट क्या करना चाह रही है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं न्यूज़ का। तो मंडे वाले दिन तो कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है। एक 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन है, ये गोल्ड के ऊपर करेगा, ठीक है, असरअंदाज होगा। इसके बाद जी ट्यूसडे को जो है वो कोर पी सीपीआई है, सीपीआई मंथली है, ईयरली है, इनका जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिविटी में ही आ रहा है सीन, मतलब कि पॉजिटिव ही आ रहा है, सॉरी। तो जो है वो देखें, जब ये आएगी न्यूज़ तो फिर चेक करते हैं कि क्या इसमें करता है ये। उसके बाद जी मंगल बुध वाले दिन भी जो है वो वेडनेसडे को भी काफ़ी हलचल रहने का इम्कान है। कोर्स पीपीआई नंबर है, ठीक है, मंथली पीपीआई है। और इसके बाद जो है वो बुध वाले दिन रात को, दरमियानी रात, जुमेरात की मतलब आ जाएगी 12 बजे, एफओएमसी की जो है वो उनकी मीटिंग है, उसमें उनके मिनट्स आएंगे, स्टेटमेंट आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। तो ये हाई वोलेटिलिटी डे है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है न्यूज़ सुबह सुबह, मतलब गोल्ड सुबह के वक्त फिर एक मरतबा वो झटके देगा, ठीक है। उसके बाद जी जुमेरात को एज यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, रिटेल सेल है, कोर रिटेल सेल है। तो इसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है वो देख लें तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये भी हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ है। 7:45 बजे पाकिस्तानी टाइम के फिर एक 2 हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ है। तो मतलब इस हफ्ते वॉल्यूम भी और वोलेटिलिटी भी काफ़ी हाई रहने का इम्कान है। तो चलते हैं गोल्ड की तरफ। अभी टेक्निकली क्या ये गोल्ड मार्केट कह रही है, पिछले हफ्ते इसने जो है वो ठीक ठाक हाई लगाया है, 2150 2147 से मार्केट ने रिजेक्शन ली है और ज़बरदस्त किस्म की रिजेक्शन ली है मार्केट ने। और फिर उसके बाद जो है वो आई है जी 1995 के लो तक। अच्छा, मैंने अपने सिग्नल ग्रुप में, मेरे सिग्नल ग्रुप भी और जो मेरा पब्लिक ग्रुप है वो भी इस चीज़ का गवाह है कि वहाँ पे मैंने फ्री सिग्नल भी दिया, फ्री सिग्नल ग्रुप भी। और अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में तो खैर मैंने डेली के जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 400 500 पिप के जो है ना वो ट्रेडें होती रही, प्रॉफिट होता है। और सीन वही है जो मैंने आपको बताया था कि 15 पिप एसएल, 20 पिप एसएल और टीपी 70 100 200 पे। और ये मेरे ग्रुप वाले इस चीज़ के जो गवाह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की करम से जो है वो वेरी टाइट एसएल और वेरी ह्यूज मैसअप हुआ ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मार्केट क्या करेगी? मार्केट ने 1995 से रिजेक्शन ली है, ठीक है, और 2002 की जो लेवल है उसको ब्रेक किया है, ठीक है। मतलब मार्केट नीचे के लेवल ओपन कर रही है और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर उठी है। यहाँ पर रिजेक्शन की वजह ये थी कि अगर आप टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन मार्केट ने यहाँ से ली है। अच्छा, अभी हमारा सेल एरिया, छोटे छोटे सेल एरिया तो काफ़ी हैं, वो तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अपने ग्रुप में और जो हमारे साथ अटैच होते हैं उनको मैं बताता रहता हूँ, सिग्नल बेहतरीन शानदार किस्म के। लेकिन चूंकि वीकली एनालिसिस हो रहा है, इसलिए वीक के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि वीक के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट सेलिंग जोन है वो हमारा ये बन रहा है। मार्केट और सेकंड सेल जोन, क्योंकि 2 सेल जोन तो कम से कम इसके बनते हैं,
हर एक ऑप्शन को देखना चाहिए। वीकली हो रही है। दोस्तों मैं ना काफ़ी मेहनत से आपके लिए और अपने ग्रुप्स के लिए जो है ना वो लेके आता हूँ, सिग्नल सेटअप ढूंढता हूँ जहाँ पे बिल्कुल स्मॉल सा एसएल हो, $1-2 का एसएल हो और टीपी जो है ना 50 से 100 पिप की हो। तो पेड ग्रुप में भी जो लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि 50-50, 70-70 पिप की जो है वो एसएल होता है और टीपी जो है वो 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, बस इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। ये जो मेरे साथ अटैच हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि ये इस ग्रुप की यूनिक पन है कि जी सिर्फ $1.5-2 का एसएल और टीपी जो है ना वो इतनी शानदार किस्म की होती है। अच्छा, ये एरियाज हैं जी। मार्केट क्या कर सकती है, ये हम न्यूज़ में हमने बहुत सारा न्यूज़ देख ली है कि न्यूज़ काफ़ी हाई वोलेटिलिटी की है। अच्छा, तो पॉसिबल सिनेरियो हमने ढूंढने हैं कि कहाँ से हमें ट्रेड अच्छी मिल सकती है। अच्छा, मार्केट सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जी मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट यहां से इस जोन तक बाय में, और फिर अगर यहां से मार्केट रिजेक्ट होती है, याद रखिए कोई H4 की कैंडल अगर इस एरिया से ऊपर 2033-34 के ऊपर बन जाती है तो फिर मार्केट बाय में जा सकती है। लेकिन यहां से मार्केट रिजेक्शन लेके तो इस एरिया का, ठीक है, और फिर फर्दर इस एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट वीकली मैं बता रहा हूं यहां तक पॉसिबली उसका सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सीन है इसका जो अल्टरनेट सिनेरियो वो ये हो सकता है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन ना ले। अगर कोई एक H4 की कैंडल 2034 के ऊपर क्लोज हो जाती है, आप यहां पे अगर सेल एंट्री लें ना तो इसका एसएल जो है वो तकरीबन 2035, 35.5, 36 ये वाला बनता है ऐसे। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक करती है, मतलब H4 की कैंडल को इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, बॉडी समेत, याद रखिएगा बॉडी समेत क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक करेगी। ठीक है, यहाँ से जब वो रीटेस्ट करती है तो फिर हमने बाय में बैठ जाए इस एरिया तक। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक हो जाती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, तो फिर रीटेस्ट के ऊपर हम यहां से बाय में बैठ जाएंगे और बाय में बैठ के उसकी टीपी हम ये वाली सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये भी जोन अहम है, अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करती है, मतलब फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहां से दोबारा यहां से उसकी सेलिंग बनती भी है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, ये वीकली पिवट पॉइंट है। ठीक है, वीकली पिवट पॉइंट से मार्केट हो सकता है टकरा के फिर दोबारा यहां तक आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करती है, ब्रेक करने का तरीका आपको बता दिया है कि 2054, अगर मार्केट 2054 के ऊपर चले जाती है और कोई बॉडी, एक भी बॉडी 15 मिनट की कैंडल की भी एक बॉडी जो है वो 2054 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, 15 मिनट और आधे घंटे की बॉडी, तो फिर आपने इसके रीटेस्ट पे जो 45-46 तक होगा, यहाँ से आपने बाय में बैठ जाना है दोबारा, और इसकी टीपी आपने ये 2087, 2090 तक सेट कर लेनी है। मतलब हमने हर सिनेरियो देखना है ना, तो हर सिनेरियो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये यहाँ पे ब्रेक होती है, ब्रेकआउट होती है, ये ब्रेक मतलब कर देती है वाली, तो यहाँ से इसका जो रीटेस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट 42, 43, 44 और यहाँ से फिर यहाँ तक थी। ठीक है, फिर मार्केट इसको करेक्ट करेगी अपने इस जोन। ठीक है, तो ये अल्टरनेट सिनेरियो है, लेकिन पॉसिबली चांसेस इसके यही हैं कि मार्केट सेल में रहने के चांसेस हैं कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले और यहाँ से जो है वो मार्केट इस पॉइंट को टच करके यहाँ तक आ जाए। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट पिवट पॉइंट से टकरा के ना वापस आए।
ठीक है। यहाँ से जैसे आपको बता दिया कि चौमन, ये चौमन पे जाती है तो चुप करके जो है वो 2044 45 47 पे जब आएगी तो इसको बाय में बैठ जाए और इसकी टीपी ये वाली सेट कर लें, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन हो जाती है और कोई भी कैंडल H4 की इसके ऊपर क्लोज नहीं होती तो फिर आप यहाँ से सेल लें और ये तगड़ी दबा के सेल करने वाली बात होगी। यहाँ से आप इसको यहाँ तक के लिए कम से कम फर्स्ट टीपी जो है वो आपकी ये होगी। स्टॉप लॉस आपका 2054 होगा और आपका एंट्री पॉइंट जो है वो 2049 से 2051 के दरमियान में होगा। और 54 का या 53 का आप ऐसा रख के यहाँ पे सेल ले लें और चुप करके एंट्री, ये आपकी टीपी होगी और ये वाली टीपी होगी, ठीक है। तो ये था आज का गोल्ड का एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। तो इसके साथ ही मैं मुख्तलिफ पेयर्स के बारे में भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका करूँगा शेयर। तो हमारे साथ रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो फिर इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो भी मिल सके। और इसके साथ आप मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज की वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता लोड करूँगा, अपलोड करूँगा, तो फिर वो भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको फॉरेक्स सीखने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुख्तलिफ किस्म के पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने की, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।